आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। मरकजी सरकार ने अगले महीने की पहली तारीख से कारकुनों के लिए कम से कम उजरत की शरहों में इजाफे का ऐलान किया है। सरकार ने आधार और पैन कार्ड समेत लोगों की अहम जाती जानकारी अफशा करने वाली वेबसाइट्स को ब्लॉक किए जाने का हुक्म दिया है। आलमी इख्तराई इशारिये 2024 में भारत अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाते हुए 133 आलमी मईशतों में अब 39वें मकाम पर आ गया है। आज सियाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। लबनान की राजधानी बैरूत में इसराइल के फिजाई हमले में हिजबुल्लाह का चोटी का कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर मारा गया है। और क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज कानपुर में शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। मरकजी सरकार ने महंगाई भत्ते पर नजरसानी करके अगले महीने की पहली तारीख से कारकुनों के लिए कम से कम उजरत की शरहों में इजाफे का ऐलान किया है। कम से कम उजरत की शरहें हुनरमंदी की सतह की बुनियाद पर तय की जाती हैं, जिसमें हुनरमंद, गैर हुनरमंद, नीम हुनरमंद और बहुत ज्यादा हुनरमंद के जुमरे शामिल हैं। इसके अलावा जोग्राफियाई इलाकों की मुनासबत से भी इन शरहों का तयन किया जाता है। नजरसानी के बाद तामीरात, सफाई सुथराई और सामान की लदाई वगैरह में काम करने वाले ए जुमरे के गैर हुनरमंद कारकुनों के लिए कम से कम उजरत की शरह 783 रुपये यौमिया होगी। नीम हुनरमंद कारकुनों के लिए कम से कम उजरत 868 रुपये यौमिया होगी, जबकि हुनरमंद, क्लेरिकल और हथियार के बगैर चौकीदारी का काम करने वाले कारकुनों को एक दिन में 954 रुपये दिए जाएंगे। बहुत ज्यादा हुनरमंद कारकुनों और हथियारों के साथ चौकीदारी का काम अंजाम देने वाले कारकुनों के लिए नई उजरत 1035 रुपये यौमिया मुकर्रर की गई है। सरकार ने आधार और पैन कार्ड समेत लोगों की अहम जाती जानकारी अफशा करने वाली वेबसाइट्स को ब्लॉक किए जाने का हुक्म दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने इस तरह की वेबसाइट्स की निशानदेही की है। इसके अलावा इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने मुतालिका वेबसाइट्स में सिक्योरिटी से मुतालिक कुछ खामियों का पता लगाया है। मज़कूरा वेबसाइट मालिकान से जरूरी तब्दीलियां और खामियों को दूर करने के लिए कहा गया है। खुराक और अवामी निजाम तकसीम के महकमे के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इथेनॉल की पैदावार और खपत करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। नई दिल्ली में इंडिया शुगर और बायो तवानाई से मुताल्लिक 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए वजीर मौसूफ ने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत एक मुतहर्रिक और पायदार चीनी की सनत के लिए अहद बस्ता है, जो न सिर्फ एक इक्तिसादी सुतून है बल्कि भारत की काबिल तजदीद तवानाई के फरोग के लिए एक कुव्वत भी है। मुल्क में चीनी की पैदावार पर इजहार राय करते हुए जनाब जोशी ने कहा कि गुज़श्ता दहाई में गन्ने की काश्त में तकरीबन 18% का इजाफा हुआ है, जबकि गन्ने की पैदावार 40% बढ़ी है। उन्होंने मजीद कहा कि कम से कम इमदादी कीमत के जरिए किसानों के बकाया जात माजी की बात हो गई है और उन्होंने अन्नदाता से ऊर्जा दाता बनते हुए मुल्क की काबिल तजदीद तवानाई के मंजरनामे में किसानों के अहम रोल पर जोर दिया। जनाब जोशी ने मजीद कहा कि हुकूमत ने गुज़श्ता बरस 19,744 करोड़ रुपए मालियत के कौमी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का आगाज किया था, जिसका मकसद भारत को ग्रीन हाइड्रोजन की पैदावार, इस्तेमाल और बरामद का एक आलमी मरकज बनाना है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो मंकी पॉक्स बीमारी से मुताल्लिक लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए मुनासिब इक़दाम करें। एक एडवाइजरी में वजारत ने रियासतों से निगरानी का एक तरीक़ाकार तैयार करने की दरख्वास्त की है। उसने उन लेबोरेटरियों की एक फहरिस्त भी फराहम की है जहां जांच कराई जा सकती है। एडवाइजरी में तिब्बी बंदोबस्त से मुताल्लिक तरीक़ाकार, बीमारी की रोकथाम और उसे फैलने से रोकने के तौर तरीके और खतरे से आगाह करने की हिकमत अमली शामिल है। वजारत ने सभी रियासतों को हिदायत दी है कि वो सेहत खिदमात से मुताल्लिक मराकज़ में सेहत आम्मा के हवाले से तैयारियों का जायजा लें और रियासतों और जिला दोनों सतह पर सीनियर ओहदेदारान इस कार्रवाई को अंजाम दें। वजारत ने मुश्तबा और तस्दीक़शुदा दोनों मामलात से निपटने के लिए अस्पतालों में अलग थलग किए जाने की सहूलतों की
निशानदेही किए जाने की भी हिदायत दी है ताकि इन जगहों पर दरकार लॉजिस्टिक्स और तरबियत याफ्ता अफराद की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले की चुनाव मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियां राय दहिंदगान को राग़िब करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। इस मरहले में 1 अक्टूबर को 40 असेंबली हलकों में पोलिंग होगी। उधमपुर जिले में उधमपुर ईस्ट हलके में भी मंगल के रोज वोट डाले जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट। जिले की आबादी 5,57,689 है, जिसमें 2,59,500 खवातीन हैं। जिले में राय दहिंदगान की तादाद 4,22,298 है। इंतखाबी कमीशन ने जिले में 654 पोलिंग मराकज कायम किए हैं। उधमपुर जिले में 4 असेंबली हलके आते हैं और उधमपुर ईस्ट हलका एक अहम असेंबली हलका है, जहां 1,06,90 वोटर्स हैं। ये उधमपुर कठुआ लोकसभा हलके का हिस्सा है। इस हलके में 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 3 आजाद उम्मीदवार भी शामिल हैं। इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवार सुनील वर्मा, बीजेपी के राजेंद्र सिंह पठानिया, पीडीपी के बागील सिंह, बहुजन समाज पार्टी के अच्छव सिंह, पैंथर्स पार्टी के बलवान सिंह और शिवसेना के साहिल गंडोत्रा शामिल हैं। इसके अलावा पवन खजूरिया, सोमा और मोहिंदर सिंह आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के राजेंद्र सिंह पठानिया और आजाद उम्मीदवार पवन खजूरिया के दरमियान सीधा मुकाबला होने का इम्कान है, जो इससे पहले बीजेपी की जम्मू कश्मीर शाख के नायब सदर थे, लेकिन पार्टी की तरफ से मैंडेट न मिलने की वजह से अलहदा हो गए थे। गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। मुंबई में मजगांव मेट्रोपॉलिटन अदालत ने बीजेपी लीडर और साबिक मेंबर पार्लियामेंट किरीट सौम्या और उनकी अहलिया मेधा सौम्या को बदनाम करने की बिना पर शिवसेना यूबीटी के मेंबर पार्लियामेंट संजय राउत को कसूरवार ठहराया है और उन्हें 15 दिन की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने राउत को यह हुक्म भी दिया है कि वो शिकायत गुजार मेधा सौम्या को 25,000 रुपये का मुआवजा अदा करें। 2022 में मेधा ने शिकायत दाखिल की थी। संजय राउत ने उनके शौहर पर मुंबई के नजदीक मीरा भायंदर इलाके में बैतुल-खला की तामीर से मुताल्लिक 100 करोड़ रुपये के घपले में मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया था। आज दुनिया भर में सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। लोगों को जोड़ने और मईशतों को तक़वियत पहुंचाने में सेहत के रोल को उजागर करने के लिए हर साल 27 सितंबर को यह दिन मनाया जाता है। इस साल का मौजू है सेहत और अमन। मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए ज्यादा पायदार और मुसावियाना सेहती सनत को फरोग़ देना भी इसका मकसद है। इस मौके पर सेहत की वजारत तरक्की और आलमी हम आहंगी को बढ़ावा देने में सेहत के अहम रोल को उजागर करेगी। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करेंगे। इस मौके पर सेहत की वजारत सेहत से मुताल्लिक बेहतरीन टूरिस्ट विलेज अवार्ड्स जीतने वालों का भी ऐलान करेगी। इधर सेहत की वजारत की डायरेक्टर जनरल मुग्धा सिन्हा ने आकाशवाणी न्यूज के साथ खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि जिम्मेदाराना और पायदार सेहत वक्त का तकाजा है। मोहतरमा सिन्हा ने दुनिया भर में अमन खुशहाली के लिए ऐसी सेहत पर तवज्जो मरकूज किए जाने की जरूरत पर जोर दिया जिसमें देही, खवातीन, नौजवान और मकामी बिरादरी कायदाना रोल अदा करें। विश्व टूरिज्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और साथ ही आप सब से आग्रह करती हूं, क्योंकि आज हम पर्यटन और शांति की थीम पर अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, तो चलिए आइए हम लोग सब अपने ग्रामीण क्षेत्र को, महिलाओं को, हमारे यंग भाइयों और बहनों को और जो लोकल कम्युनिटी है उसको इस टूरिज्म में अग्रणी रखते हुए रिस्पांसिबल और सस्टेनेबल माध्यम से टूरिज्म को सेलिब्रेट करने का प्रयास करें। आज सेहत के आलमी दिन के मौके पर उत्तर प्रदेश में कई प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया है। रियासत के वजीर आला और वजीर सेहत झांसी में मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करेंगे। महकमा सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकेश मेश्राम ने आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए कहा कि सरकार रियासत में ज़रई और देही सेहत समेत मुख्तलिफ मुतल्लिका शोबों को फरोग़ देने के लिए काम कर रही है।
एग्री टूरिज्म के अंतर्गत गांव जहां पर अच्छा एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस हो रही है, नए नए प्रयोग हो रहे हैं, लोग सीख सकें, जान सकें, वहां रुक सकें, वहां का एथनिक फूड, वहां का ऑर्गेनिक नेचुरल फूड खा सकें, बच्चों को लेकर के जाएं, परिवार के साथ में समय गुजारें। एक और है रूरल टूरिज्म। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पे या तो कला के लिए जाने जाते हैं, शिल्प के लिए जाने जाते हैं, किसी इतिहास से जुड़े हुए हैं, पौराणिकता से जुड़े हुए हैं, किसी धरोहर से जुड़े हुए हैं, उन गांवों में भी गांवों का टूरिज्म कराया जाए। साल 2022 में उत्तर प्रदेश में आने वाले सैयाहों की मजमूई तादाद 31 करोड़ 86 लाख थी। इसके मुकाबले 2024 के पहले 6 महीनों में ही करीब करीब इतने ही सैयाह रियासत आ चुके हैं। यह खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। आलमी इख्तराई इशारिये 2024 में भारत अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाते हुए 133 आलमी मईशतों में अब 39वें मकाम पर आ गया है। कॉमर्स और सनतों के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने ऐलान किया है कि वस्ती और जनूबी एशिया के खित्ते में 10 मईशतों में भारत का रोल अहम है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गोयल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत और उनकी रहनुमाई में काबिल कदर कामयाबियों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि भारत कम मुतवस्सित आमदनी वाली मईशतों में सर फहरिस्त है, जबकि आलमी दानिशवराना इमलाक तंजीम और साइंस और टेक्नोलॉजी क्लस्टर दर्जाबंदी में चौथे मकाम पर है। आलमी इख्तराई इशारे की दर्जाबंदी में भारत का ऊपर आना एक नुमाया पेशरफ्त है, क्योंकि भारत 2015 में 81वें मकाम पर था। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल ब्राजील के अपने हममनसब मौरो वियेरा और जनूबी अफ्रीका के वजीर खारजा के हमरा इप्सा वज़ीर खारजा की मीटिंग में शिरकत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इप्सा के मुल्कों ने आलमी तरक्की से मुताल्लिक तबादला ख्याल, पायदार तरक्याती अहदाफ, गरीबी के खात्मे, कसीर मुल्की निज़ाम और जुनूब ताउन के मामलात में सरगर्मी के साथ शामिल हैं। लबनान की राजधानी बैरूत में कल इसराइल के फिजाई हमले में हिजबुल्लाह का चोटी का कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर मारा गया। इसराइल की दिफाई फोर्सेज ने उसकी मौत की तस्दीक की है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। फौजी जराये के मुताबिक सुरूर इजराइल पर कई फिजाई हमले की हिदायत देने के लिए जिम्मेदार था, जिनमें ड्रोन और क्रूज मिसाइल हमले शामिल हैं। आईडीएफ ने यह भी इल्जाम लगाया है कि सुरूर ने लबनान में ड्रोन तैयार करने वाली जगहों के तयन में भी मदद की थी, जिनमें से कुछ मुबैना तौर पर बैरूत में शहरी इमारतों के नीचे वाक़ थीं। ये फिजाई हमला खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान किया गया है। इस दौरान जारी तसादुम की वजह से पहले ही हजारों लोग बेघर हो गए हैं। लबनान के हुक्काम ने कहा है कि पड़ोसी मुल्क शाम भागने वाले लोगों की तादाद में इजाफा हुआ है। मगरबी ममालिक बड़े पैमाने पर जंग छिड़ने की सूरत में लबनान से अपने शहरियों को निकालने के मुतबादिल के बारे में गौर कर रहे हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। भारत और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच आज से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। चेन्नई में पहले टेस्ट मैच में मेहमान टीम को हराने के बाद भारतीय टीम 2 मैचों की सीरीज को बगैर कोई मैच हारे जीतना चाहेगी। रोहित शर्मा की क़यादत में भारतीय टीम ने पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 280 रन के बड़े फर्क से हराया था। ये थी खबरें, और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वजीर आजम के 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कौम के नाम वक्फ किए जाने की खबर को अपनी सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने सिलसिले में वजीर आजम मोदी के हवाले से सुर्खी लगाई है, तहकीक के जरिए खुद इन्हिसारी हमारा मिशन। अखबार मिलाप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के सियाचिन बेस कैंप के दौरे और शहीदों को खिराज अकीदत पेश किए जाने की खबर को अहमियत दी है। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर खारजा एस जयशंकर के इस बयान को नुमाया किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी तजारती तंजीम में जल्द इस्लाहात की जरूरत। अखबार प्रताप ने नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ की इस तलकीन को सुर्खी बनाया है कि साइंसदानों को ठोस नताइज पर तवज्जो देनी चाहिए। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी सरकार ने अगले महीने की 1 तारीख से कारकुनों के लिए कम से कम उजरत की शरहों में इजाफे का ऐलान किया है। सरकार ने आधार और पैन कार्ड समेत लोगों की अहम जाती जानकारी अफशा करने वाली वेबसाइट्स को ब्लॉक किए जाने का हुक्म दिया है। आलमी इख्तराई इशारिये 2024 में भारत अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाते हुए 133 आलमी मईशतों में अब 39वें मकाम पर आ गया है। आज सियाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। लबनान की राजधानी बैरूत में इसराइल के फिजाई हमले में हिजबुल्लाह का चोटी का कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर मारा गया है। और क्रिकेट में
भारत और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज कानपुर में शुरू हो रहा है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।